हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर, देश एक तरफ कोरोना से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मॉनसून भी अब लोगों को डरा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, वो डराने वाली हैं। जोरदार बारिश हो रही है कई इलाकों में। बात मुंबई की करें तो कल की जोरदार बारिश के बाद आज भी मुंबई में बारिश का अलर्ट है। आज तेज बारिश को ध्यान में रखते हुए नेवी और एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है इन इलाकों में। दूसरी तरफ असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और हिमाचल में भी भारी बारिश आज हो रही है। लेकिन मुंबई को आज रहना है सावधान। मुंबई सहित ठाणे, रत्नागिरी और मुंबई के सटे जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में अगले 3 घंटे जबरदस्त बारिश हो सकती है। 11:38 का वक्त दिया गया था जब माना यह जा रहा था कि हाई टाइड उठने की संभावना है। ऊंची ऊंची लहरें समंदर में उठना शुरू हो गई हैं। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों का हाल भी देख लीजिए। वारंट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सिलीगुड़ी में क्या हाल है, लोगों की चौखट तक आ चुका है पानी। रायपुर की तस्वीरें भी यही बयान कर रही है। शिमला जितना खूबसूरत, जितना ठंडा, उतना ही खतरनाक बारिश के मौसम में, क्योंकि लैंडस्लाइड हो जाती है यहाँ। देहरादून की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चाहे पहाड़ी इलाके हो या मैदानी इलाके, सब जगह यही हाल है। मुंबई में आज दूसरे दिन भी जोरदार बारिश जारी है। मुंबई के अंधेरी इलाके में सुबह से लगातार लोग बारिश देख रहे हैं। सुबह का समय लोग अपने काम धंधे पर निकलते हैं। जोरदार बारिश की वजह से अलर्ट था मुंबई समेत आसपास के इलाकों के लिए। मुंबई के अंधेरी में क्या है हालात, अजय दुबे की रिपोर्ट आपको समझाएगी। मुंबई में बारिश लगातार जारी है। कल से ये बारिश और अलर्ट जारी किया हुआ है, रेड अलर्ट जारी किया हुआ है मौसम विभाग ने आज के लिए भी। मुंबई, ठाणे, नासिक आसपास के इलाकों के लिए मुंबई में चुनौतीपूर्ण ये रहने जा रहा है कि आज हाई टाइड की भी उम्मीद लगाई गई है। उम्मीद है कि 11:38 के आसपास 4 मीटर से ऊंची हाई टाइड रहेगी और उससे पहले ही समुद्र अपना असर दिखाने लगा है। इन ऊंची ऊंची लहरों को देखिए, मुंबई के तट पर ये ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। बांद्रा इलाके में हम मौजूद हैं और ये ऊंची ऊंची लहरें, ये हाई टाइड जो है समुद्र के तट को प्रबलता के संग, वेग के संग आकर छू रहा है। जो मुंबई का जल भराव का पानी होता है उसे समुद्र में ही छोड़ा जाता है, पर अब क्योंकि ये ऊंची ऊंची लहरें हैं, हाई टाइड रहने जा रहा है, तो उस पानी को निकलने में चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में उम्मीद ये जगाई जा रही है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो मुंबई में जलभराव देखने को मिल सकता है। बारिश यूं ही लगातार जारी है और हाई टाइड भी अब दस्तक मुंबई में दे रही है। खैर आसिफ के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, मुंबई। हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको मुंबई के दो अलग अलग इलाकों में क्या है हाल। अजय दुबे बता रहे हैं पवई से और मृत्युंजय बता रहे हैं मरीन ड्राइव से। मृत्युंजय, क्वींस नेकलेस कहा जाता है मरीन ड्राइव, क्या खूबसूरत नजारा। इससे पहले आपने हमको दिखाया था। समुद्र की खूबसूरती डबल हो जाती है जब बरसात होती है, लेकिन करीब जाने के बाद वो हाई टाइड डराती भी है। इस वक्त की स्थिति? बिल्कुल, सबसे राहत की बात है मुंबईकरों के लिए कि इस वक्त बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, यानी कि एक सुहाना मौसम। और इस सुहाने मौसम ने इसकी खूबसूरती और बढ़ा दी है। लेकिन 2-3 तस्वीरें जो हम हर साल दिखाते हैं वो बड़ी चिंताजनक होती है। आप सामने देखिए जरा, जो लहरें टकरा रही पत्थरों से, वहां पर आपको गंदगी, बहुत मलबा निकल कर आता है। और ये हर बार की तस्वीर है कि जब पहली बारिश होती है, तेज बारिश, तो इस प्रकार की जो समुद्र की गंदगी होती है, पूरे साल भर की गंदगी इस प्रकार से बाहर निकलती है और मुंबईकरों को रिटर्न गिफ्ट के रूप में दे देती है। ये तस्वीर आप देखिए। दूसरा आप देखिए किस प्रकार से लहरें पत्थरों से टकरा रही हैं और सड़क तक जा रही हैं। थोड़ा सा यहां आपको दिखाऊं जहां पर कोस्टल रोड का काम हो रहा है, जहां पर ये बैरिकेड, एक पत्थरे लगाए गए हैं लोहे के। यहां जब लहरें टकरा रही हैं तो किस प्रकार से ऊंची जो है लहर वो उठ रही है। और यहां पर काम भी चल रहा है कोस्टल रोड का। ये जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, देखिए यहां पर काम कर रहे हैं, वहां बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। सबसे राहत की बात है इस वक्त कि मुंबई में बारिश रुकी हुई है, रिमझिम बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। जो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है वो नजर नहीं आ रहा है। ये बड़ी राहत की बात है, इसीलिए खुशनुमा मौसम बना हुआ है, राहत बना हुआ है, पर अलर्ट जारी किया गया है, सावधानी बरतने के साफ निर्देश दिए गए हैं। आप लगातार बने रहिए मृत्युंजय। जो तस्वीर आपने दिखाई वो इससे बड़ा सबक हमारे लिए क्या होगा जो प्रकृति हमें दे रही है। हम समंदर को गंदगी देते हैं, पहली बारिश में समंदर हमें वो गंदगी लौटा देता है। प्रकृति हमारे साथ वही करती है जो हम उसके साथ करते हैं। बांद्रा लिए चलते हैं आपको, अजय दुबे हमारे साथ मौजूद है। अजय, क्या हाल बांद्रा के?
देखिए, जो मृत्युंजय जी ने साउथ मुंबई से कहानी बताई, खुशनुमा मौसम, बांद्रा में भी वही खुशनुमा मौसम है। बारिश बिल्कुल धीमे धीमे है, एक जो कहते हैं कि रोमांटिक माहौल है, एक जो बारिश में रोमांस होता है मुंबई की, वैसा सा कुछ माहौल हो रखा है। बारिश धीमे है और लहरें जो है ऊंची ऊंची लहरें वो तट को छू के गुजर रही हैं। अरब सागर की ये ऊंची लहरें अब लगभग मुंबई के हर हिस्से में, चाहे वो साउथ मुंबई हो, बांद्रा हो, जुहू हो, हर तरफ ऊंची ऊंची लहरें उठती दिख रही हैं। आसिफ, जरा उस तरफ के हिस्से को भी दिखाएंगे आपको, किस तरीके से जो मुंबई के जो दूर के इलाके यहाँ बांद्रा के तट से हमें दिखाई दे रहे हैं। बादल जोरदार लगे हुए हैं, ऊंची लहरें उठ रही हैं और बारिश क्योंकि थमी हुई है तो एक जो ये जल भराव की चिंता है वो रुकी हुई है। पर जैसा कि मौसम विभाग ने अभी थोड़ी देर पहले अलर्ट जारी किया, अपनी तरफ से कहा है कि अगले 3 घंटे चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, जिन 3 घंटों में बारिश जोरदार हो सकती है और उसके चलते जो पानी बिजली को लेके भी एक चुनौतीपूर्ण माहौल बन सकता है। तो ये सारे जो निर्देश मौसम विभाग की तरफ से दिए गए हैं, रुकी हुई इस बारिश में उसे भूलना नहीं चाहिए। चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बनी हुई है मुंबई के लिए, पर क्योंकि बारिश रुकी हुई है तो मौसम खुशनुमा हो रखा है। और बांद्रा में आसपास आप लोगों को देखेंगे, क्योंकि रोक लगी हुई है, इसमें बाहर निकलने से मनाही है, पर कुछ लोग जो है घर के बाहर निकले हैं और तट के आसपास टहल रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को लेकर पहुंचे हैं। तो खुशनुमा एक रोमांटिक सा जो माहौल है यहाँ पर बांद्रा के तट के आसपास मुंबई में देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया अजय, और बहुत खूबसूरती से आपने मुंबई के रोमांस को दर्शकों के आगे रखा, खासतौर पर उन दर्शकों के लिए जो मुंबई से बाहर के हैं। मुंबई में तो बारिश रुक गई है, लेकिन पटना में बारिश से बुरा हाल है। निधि, आप तो रेनकोट पहन के ही लाइव में आ गई, ठीक है ना, सुरक्षित है ना, क्या हाल पटना का? जी बिल्कुल, पटना में 48 घंटे का अलर्ट था कुमकुम, और इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि कई इलाकों में आकाशीय बिजली भी गिरेगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बिहार में पिछले लगभग अगर 1 हफ्ते की मैं बात करूं तो 100 से ज्यादा लोग जो है वो उनकी मौत हो चुकी है आकाशीय बिजली गिरने से। और मैं जिस इलाके में हूँ, ये दुल्हिन बाजार इलाका है पटना का, और ये इलाका खासतौर पर बिजली के लिए प्रॉन कहलाता है। मैं अभी उन लोगों से मिलकर, उन परिवार से मिलकर ही आ रही थी, तो अचानक से ये बारिश जो है वो बिल्कुल तेज हो गई है। और मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए, जितनी गाड़ियां इस वक्त आपको नजर आ रही होगी कुमकुम, वो सभी हेडलाइट जलाकर चल रही हैं। बिल्कुल यहाँ पर एकदम ऐसा दिन नहीं लग रहा है कि बिल्कुल अंधेरा रात जैसी तस्वीर जो है वो सड़कों पर नजर आ रही थी, और बहुत तेज बारिश हो रही है। जैसी तस्वीरें हमने पिछले साल देखी थी पटना में कि बिल्कुल बारिश अचानक से दिन भर होती गई और उसके बाद पटना में बाढ़ आ गई थी, और हम सब ने देखा था, आप खुद वहां पर मौजूद थी, तो वैसी ही तस्वीर यहाँ पर भी नजर आ रही है। 48 घंटे का अलर्ट, और जैसा अलर्ट किया गया है प्रशासन की तरफ से, ठीक वैसी ही बारिश जो है वो नजर आ रही है। और पटना के आसपास के इलाकों में सभी जगह बिल्कुल जोरदार बारिश, और बिजली भी साथ साथ कड़क रही है। वो मंजर हम कैसे भूल सकते हैं निधि? आप और हम 5 दिन सुबह शाम लगातार 24 घंटे पटना के पानी में जमे हुए थे, हमारे हाथ पैरों में इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमने पटना का हाल पूरी दुनिया को दिखाया। लेकिन निधि, पटना की हम बात करें उससे पहले हम चाहते हैं कि मुंबई भी दर्शकों को लिए चले, और मुंबई से मृत्युंजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय से बात करें उससे पहले, मुंबई में कल भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने आज समुद्र में हाई टाइड की चेतावनी जारी की है। संवाददाता प्रशांत बड़े की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको संवाददाताओं की नजर से भी दिखाते हैं क्या है हाल। शुक्रवार हुई बारिश की वजह से मुंबई के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या का सामना मुंबईकरों को करना पड़ा था। यह सिलसिला आज भी जारी हो सकता है, क्योंकि मुंबई में आज फिर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई हो या फिर मुंबई के आजू बाजू के ठाणा, रायगढ़, पालघर जैसे इलाके हो, इनमें आज भारी वर्षा की आशंका मौसम विभाग ने जताई गई है। और इसी दौरान मुंबई के समंदरों में भी हाई टाइड की जो है स्थिति बनी रहेगी। 11:40 पर मुंबई में जो मुंबई के समंदर है वहां पर 15 फीट तक जो है लहरें उठने की शक्यता जो है मौसम विभाग ने जताई है। और इसी दरमियान अगर मुंबई में बारिश जारी रही तो मुंबई के जो निचले इलाके हैं, जिस तरह से माहिम हो, हिंदमाता हो, वहां इन निचले इलाकों में पानी भरता है। हाई टाइड की समस्या के साथ ही अगर यहाँ पर बारिश हुई तो इन निचले इलाकों में भी जलभराव होने की शक्यता है। इसी वजह से मुंबई में रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। बीएमसी हो, नेवी हो, तटरक्षक दलों को यहाँ पर रेड अलर्ट दिया गया है। अगर इन जल भराव होने वाली जगहों पर पानी भराया गया तो जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकालना हो या फिर ट्रैफिक डाइवर्शन की समस्या है वो करनी पड़ सकती है। और इसी वजह से आज अगर मुंबई में इमरजेंसी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, इस तरह का जो अलर्ट है वो प्रशासन की तरफ से लोगों को दिया गया है। कैमरामैन रुपेश के साथ प्रशांत बड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई।
तो मुंबई में क्या है हाल, हमारे संवाददाताओं की वॉच की जुबानी आपको लगातार हम बता रहे हैं। इसके अलावा पटना की तस्वीर भी देख लीजिए। निधि श्री झा रेनकोट पहनकर खड़ी हुई हैं हमसे लाइव बातचीत करने के लिए, लेकिन क्योंकि मुंबई का जिक्र हम कर रहे थे, अजय आपके पास आऊंगी, बांद्रा में आप हैं। अजय, बात यह है कि मुंबई की बारिश लोगों को डराए उससे पहले राहत भी देती है, लेकिन क्या ये माना जाए कि वीकेंड में क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है तो थोड़ी राहत सड़कों पर होगी, उतना ट्रैफिक नहीं होगा, सैटरडे संडे है, निकल जाएगा आसानी से? जी बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक तो लॉकडाउन और अनलॉक और कोरोना की जो प्रक्रिया है उसने पहले से ही थाम के रखा हुआ है ट्रैफिक को। लोगों को बाहर निकलने से मना किया जा रहा है और अब जो थोड़ी रियायत थी कुछ रोज पहले मुंबई पुलिस ने स्पष्ट कर दिया, निर्देश दे दिया कि अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी अगर आपने बिना किसी काम के तय की तो आपका चालान होगा। हजारों की तादाद में लोगों का चालान हुआ तो लोग वैसे भी अपने घर में हैं। अब क्योंकि ये इस सीजन की पहली जोरदार और खुशनुमा बारिश है तो हम पिछली बार जब बारिश को कवर करते थे, पिछले सालों को अगर देखें तो लोग तट के नजदीक आके इस खुशनुमा बारिश का आनंद लेते थे। पर अब कोरोना का लॉकडाउन अनलॉक और उसके बाद सरकार की तरफ से सख्त निर्देश कि घरों में रहना है, मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, तो लोगों की भीड़ सड़कों पर नहीं है, ट्रैफिक भी बेहद सीमित है। अच्छी बात है अजय, जो लोग मुंबई के हैं और मुंबई की बारिश का मजा ले सकते हैं वो अपनी छतों में जाएं, अपनी खिड़कियों में जाएं, वहीं से ले मजा। लेकिन निधि लगातार हमारे साथ पटना से बनी हुई है। पटना में इस वक्त जोरदार बारिश हो गई है, दिन में अंधेरा हो गया है। 1 साल पहले पटना में इतनी जोरदार बारिश हुई थी कि 5 दिन तक पटना पानी में डूब गया था, राजधानी में बाढ़ आ गई थी। क्या ऐसी स्थिति फिर से बनती दिख रही है निधि? जी बिल्कुल, ये अभी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी क्योंकि 48 घंटे का जो अलर्ट जारी किया गया था वो सिर्फ पटना के लिए नहीं कुमकुम बल्कि बिहार के लगभग सभी जिलों के लिए अलर्ट जो मौसम विभाग ने जारी किया है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी समस्या जो है वो बिहार में आकाशीय बिजली की आ रही है, थंडर की आ रही है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां कभी पहले बिजली नहीं गिरी, वहां अचानक से बिजली गिर जा रही है और फिर लोगों की मौत हो जा रही है। और एक और गौर करने वाली बात यह है कि बिल्कुल निधि, मैं समझ रही हूँ बारिश हो रही है, थोड़ा दिक्कत होता है ऐसी जगह पर रिपोर्टिंग करना, लेकिन कैमरे की नजर से थोड़ा दिखाइए आसपास का माहौल, आप बोलते भी रहिए। जी बिल्कुल, ये जो इलाका है ये अख्तियारपुर वाला इलाका है और यही मैंने पहले भी कहा कि ये वो इलाका है जहाँ ये बिल्कुल प्रोन माना जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में ठीक 2 दिन पहले 5 लोगों की मौत हुई है और वो 5 लोग चूंकि खेतों में थे। अभी मैं यही बता रही थी तमाम लोगों से कि ये जो मौसम है ये धान की बुआई का है, तो ऐसे में लोग समझते हैं कि जब बारिश हो रही होती है तो लोग खेतों में पहुंच जाते हैं धान की बुआई करने के लिए और उस वक्त सबसे ज्यादा संभावना होती है बिजली गिरने की। तो इस इलाके में लोगों की मौत भी इसलिए ये इस वजह से हुई है और प्रशासन लोगों को अलर्ट भी कर रहा है, क्योंकि ये देखिए आउटस्कर्ट्स का इलाका है पटना का और इस इलाके में लगातार प्रशासन जो है लोगों को चेतावनी दे रहा है कि आप घरों में रहें, बाहर नहीं निकले। और लाइटनिंग लगातार हो रही है, ये बिल्कुल डराने वाली तस्वीरें जो है वो यहाँ पर नजर आई। ठीक 1 घंटे पहले बिल्कुल अंधेरा और आप आवाज भी सुन सकते हैं इस वक्त किस तरीके से यहाँ पर बिजली जो है वो कड़क रही है। तो यही बात बार बार कहा जा रहा है कि अगर अलर्ट दिया गया है प्रशासन की तरफ से तो उसको लोग जो है वो माने, क्योंकि वैसे भी कोविड का टाइम है, एक तो पहले से परेशानी में लोग तमाम, और पटना में 1000 से ज्यादा कोविड की संख्या भी, और ऐसे में जब बारिश हो रही है तो लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप घरों में रहें। बिजली कड़क रही है निधि और इतने जबरदस्त बादल गरज रहे हैं कि साफ तौर पर हम सुन पा रहे हैं, इतना जबरदस्त वहां पर खराब माहौल हो गया है, मौसम हो गया है। और निधि दिक्कत तो ये है कि आप वज्रपात से लोगों को बचाएंगे तो बचाएंगे कैसे, कोई तकनीक तो है नहीं, आपको अलर्ट कर लोगों को घर पर ही रहने के लिए कहना पड़ेगा, तब जब वज्रपात से इतने लोग मारे गए बिहार में जितना कोरोना से नहीं मारे गए। जी बिल्कुल, पिछले 1 हफ्ते का ही रिकॉर्ड बताता है कि बिहार में 1000 से ज्यादा मरने वालों की संख्या हो चुकी है सिर्फ वज्रपात से। और ऐसे में अगर पटना शहर की बात नहीं करें, पटना शहर के अलावा बाकी जिलों में अगर आप गांव वाले इलाके में जाते हैं, इंटीरियर इलाके में जाते हैं, तो वहां पर लोगों को या तो जानकारी नहीं होती है या लोग उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, और यही एक बड़ी वजह जो है वो आकाशीय बिजली जब गिरती है तो लोगों की मौत जो है वो हो जाती है। तो इसलिए लगातार प्रशासन जो है वो अलर्ट कर रहा है। कई इलाकों में लाइटिंग डिटेक्टर लगाने की भी बात की जा रही है, लगभग 200 से 300 किलोमीटर तक अगर उस इलाके में बिजली गिरती है तो उसको वापस ठहराने की बात की चीज है। सबसे बड़ी बात ये कि जब अलर्ट है, अब जैसे यहाँ की ही तस्वीर की मैं बात करूँ तो ये अलर्ट को अगर लोग सीरियसली लेंगे, सड़क पर नहीं निकलेंगे तो फिर अब वो बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए कि सिर्फ पटना नहीं बाकी सभी जगह पर जो है वो लगातार बारिश हो रही है और पटना में भी वैसी तस्वीर नजर आ रही है इस वक्त।
बिल्कुल निधि, आपका तो काम है, आपके लिए वहां पर खड़ा होना, रिपोर्ट पहुंचाना हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि लोग सतर्क रहें। लेकिन न जाने लोग हेडलाइट जलाकर इस समय सड़कों पर क्यों निकल रहे हैं जब उस इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है वज्रपात की वजह से। लगातार निधि हमारे साथ आगे भी जुड़ी रहेंगी। बहुत शुक्रिया निधि, अपना ध्यान भी रखिएगा। मृत्युंजय लगातार हमारे साथ मुंबई से मरीन ड्राइव में बने हुए हैं, इसके अलावा अजय दुबे हमारे साथ बांद्रा से बने हुए हैं। मृत्युंजय, मरीन ड्राइव की तस्वीर दिखाइए, हाई टाइड्स उठ रहा है क्या? बिल्कुल कुमकुम, ये देखिए बहुत खूबसूरत तस्वीर। और इस समय का अपडेट एक बार फिर से बारिश ने दस्तक दे दी है, फिर से बारिश की शुरुआत हुई है। अब तक बारिश रिमझिम हो रही थी, लेकिन अब देखिए बारिश होना शुरू हो गई है। और ये जो पूरा परिसर है, आपको पूरा परिसर खाली नजर आएगा। बहुत दूर आपको येलो जैकेट और ऑरेंज जैकेट में जो कर्मचारी हैं वो बीएमसी और पुलिस के कर्मचारी हैं जो लगातार गश्त लगा रहे हैं। जो हाई टाइड है वो अब धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, क्योंकि इसका जो पीक टाइम था 11:38 का वो गुजर चुका है। तो ऐसे पर अब ये जो ऊंची लहरें थी वो धीरे धीरे कम होंगी। जैसा कि आपको पता है कि हाई टाइड दिन में 2 बार आता है और 2 बार लो टाइड आता है। तो ये हाई टाइड आकर चला गया है, अब लहरों की ऊंचाई धीरे धीरे कम होगी। अब जो अगला लो टाइड है वो शाम को आएगा 5:05 बजे के करीब, और उस समय जो ये समुद्र का पानी काफी अंदर चला जाता है। उसके बाद अगला जो हाई टाइड है वो रात के समय आएगा 11:30 बजे, तब 4 मीटर 3.5 मीटर से अधिक ऊंची लहरें उठेंगी। फिर अगला जो लो टाइड आएगा वो अगली सुबह 5:30 बजे आएगा। इस तरह से 24 घंटे के अंतराल में 2 बार हाई टाइड और 2 बार लो टाइड आता है। चिंता तब होती है जब 4 मीटर से अधिक का हाई टाइड हो और उस समय तेज बारिश होती रहे। मेरा मानना है कि अभी जो हाई टाइड का समय था वो चला गया है और लहरें अब धीरे धीरे कम होनी शुरू होंगी। तो ऐसे पर अगर बारिश अब शुरू भी होती है लगातार तो इतनी चिंता नहीं होगी। लेकिन जो निचले इलाके हैं वो निश्चित तौर पर चिंता की बात हमेशा वहां रहती है। हिंदमाता, सायन, किंग सर्कल, परेल, एलबीएस रोड, कुर्ला, ये इलाके हमेशा निचले इलाके में रहे हैं। वहाँ ये अच्छी बात है मृत्युंजय कि आपने जानकारी दर्शकों को दे दी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अजय दुबे, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय ने हमको बताया है कि 3 वक्त दिया गया था, एक सुबह 11:38 का जो कि निकल गया है, 5:30 बजे का शाम का, और रात को 11:30 बजे का जब हाई टाइड की आशंका थी।